हे एवरीवन, चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ लिया आपने। चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। तो सिंस आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है तो थोड़ा सा CUET 2022 के लिए देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐसे क्या हो सकते हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं, मेरे साथ प्रैक्टिस करो और खुद को भी टेस्ट करो कि आप कितने तैयार हो अपने इस CUET के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखते हैं। आप खुद को जज करो, मुझे जज मत करना प्लीज़। हाँ, okay, just joking. So this is the first question. This is, ये आपको पूछ रहा है choose the correct statement from amongst the following। ठीक है, तो आपको नीचे से करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है कि कौन सा सही है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। डायोशियस यानी हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड ओनली इन एनिमल। हर्माफ्रोडाइट सिर्फ एनिमल्स में पाया जाता है डायोशियस में, क्या ये सही है? या डायोशियस ऑर्गेनिज्म आर फाउंड ओनली इन प्लांट्स, क्या ये सही है? या डायोशियस ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, या डायोशियस ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड ओनली इन वर्टिब्रेट्स। तो अब आप देखो यहाँ पर ये ऑप्शन थोड़ा सा, हर्माफ्रोडाइट जो है वो सिर्फ एनिमल्स में, आपको लगता है ऐसा हो सकता है? या फिर सिर्फ प्लांट्स में हो ऐसा लगता है? हो सकता है। पढ़ा हुआ है आपने, ऑप्शन हमें समझ आ रहा है कि क्या होना चाहिए। और बिल्कुल सही, जैसे मैंने कहा कि सिर्फ प्लांट में नहीं हो सकता, सिर्फ एनिमल्स में नहीं हो सकता, ये होंगे दोनों ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा बिल्कुल ये वाला। ठीक है, दैट इज डायोशियस आर फाउंड इन बोथ। मतलब क्योंकि मेल डायोशियस क्या हुआ, डायोशियस यानी प्लांट के केस में मेल एंड फीमेल, ओके, अलग अलग। तो वो तो आपको ऑब्वियसली प्लांट में भी मिलेगा और एनिमल्स में भी लिखा हुआ भी है कि दे प्रोड्यूस मेल और फीमेल फ्लावर एंड नेवर एट द सेम टाइम। सो एनिमल्स भी जैसे कि डायोशियस ऑर्गेनिज्म एंड सम प्लांट्स सच एज स्पिनच, मलबेरी, जिंको, दे आर आल्सो एग्जांपल ऑफ डायोशियस। तो कहने का मतलब दोनों में मिलता है। तो आप भी समझ सकते हो क्योंकि सिंपल सा लॉजिक लगाना है कि डायोशियस जो है वो मेल फीमेल अलग अलग, तो ऑब्वियसली सिर्फ प्लांट में ऐसा नहीं है, दोनों में होगा। इतना सा लॉजिक लगा लो, काम खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये पूछ रहा है आपको, देयर इज नो नेचुरल डेथ इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, बैक्टीरिया, बिकॉज। क्यों नेचुरल डेथ नहीं होता? दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, they reproduce by binary fission, parental body is distributed among the offspring and they are microscopic। तो ये ऑप्शन तो मतलब सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे तो इससे क्या मतलब है? बाइनरी फिशन करते हैं, बट यहाँ पे आंसर सबसे ज़्यादा एप्लीकेबल ये वाला है कि पेरेंटल बॉडी ऑफस्प्रिंग में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो जब पेरेंटल बॉडी डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो बच्चे, मतलब वो डेथ कहाँ हुई? तो आंसर आपका यही होना चाहिए और यही है। यू कैन चेक आउट द एक्सप्लेनेशन हियर। साथ के साथ हम एक्सप्लेनेशन भी दे रहे हैं आपको। तो पेरेंटल बॉडी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ऑफस्प्रिंग, क्योंकि माइटोटिक डिवीजन में बच्चों क्या होता है कि जब बाइनरी फिशन में वो डिवाइड हो रहे होते हैं तो पेरेंटल बॉडी ही आइडेंटिकल सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं। फाइन, सो दिस इज द रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। There are various type of reproduction. The type of reproduction adopted by organism depend upon। ये भी बहुत अच्छा है, मतलब रिप्रोडक्शन चूज करने के लिए किस चीज़ पे, खासकर कि ऑर्गेनिज्म की किस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो हैबिटेट एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिज्म, या मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी, ऑर्गेनिज्म हैबिटेट, फिजियोलॉजी एंड जेनेटिक मेकअप। आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट, ये अकेला का मॉर्फोलॉजी इज एक्सटर्नल फीचर, तो क्या वो काफ़ी होगा? सेकंड सिर्फ मॉर्फोलॉजी कह रहा है, ये मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी, यहाँ पर होना चाहिए कंप्लीट। दैट इज ये रहा ऑर्गेनिजम्स जेनेटिक मेकअप, क्योंकि इंटरनल कॉम्पोजिशन क्या है, हैबिटेट कहाँ रहता है, और फिजियोलॉजी इंटरनल, मॉर्फोलॉजी इतना क्या करेगा। तो इसीलिए आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट जाएगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि हैबिटेट जो है वो अंडरगो सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिजियोलॉजी प्ले करेगा इंपॉर्टेंट रोल एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों में। एंड सोमैटिक सेल यानी कि वो जर्म सेल, वो जेनेटिक कॉम्बिनेशन, उससे पता चलेगा
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होगा, राइट मतलब हाउ विल द रिप्रोडक्शन टेक प्लेस, कि सोमैटिक सेल है या सेक्स सेल्स प्रेजेंट है, उसके हिसाब से रिप्रोडक्शन का टाइप डिसाइड होगा। अंडरस्टूड बच्चों, तो ऐसे सोचना है। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट क्या है? Zoos asexual reproduction offspring produced are morphologically and genetically identical to the parent। ये ठीक ही लग रहा है वैसे तो। Zoospores are sexual, गलत, they are asexual। Asexual single parent produce offspring with or without formation of gamete, ये गलत है। with क्यों आया? Anconidia are asexual in penny, ये भी सही है। अच्छा इनकरेक्ट पूछ रहा है ना, ओके तो हाँ ठीक है ना, तो मैंने सही सही लगा दिया। इनकरेक्ट इज ये जूस्पोर्स आर सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बिकॉज दे आर एसेक्सुअल। बाकी तो तीनों सही है। आ गया, मैंने बताया था आपको जूस्पोर्स आर फाउंड इन क्लेमाइडोमोनस जो मोटाइल स्ट्रक्चर्स होते हैं और एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं। नेक्स्ट दिस टॉक्स अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग is a post fertilization event in flowering plants। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन यानी फर्टिलाइजेशन के बाद में, तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन ये पहले होता है, एम्ब्रियो फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर ये पहले हो गया, फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन पहले हो गया, एम्ब्रियो डेवलपमेंट टेक्स प्लेस आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंड सेम इज द आंसर। तो इसकी तो एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ ही रहा होगा कि एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा क्योंकि ये फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट एंड जाइगोट फर्दर अंडरगोज एम्ब्रियो डेवलपमेंट, तो ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है। तैयार रहो बच्चों ऐसे क्वेश्चंस के लिए। देख रहे हो कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। नाउ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द शूट टिप सेल्स ऑफ मेज, शूट टिप में 20 है, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द माइक्रोस्पोर मदर सेल, शूट टिप डिप्लॉइड पार्ट हो गया, माइक्रोस्पोर मदर सेल भी डिप्लॉइड पार्ट हो गया, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होंगे? सेम ही होना चाहिए ना 20, क्योंकि हाफ होता माइक्रोस्पोर मदर सेल है, तो ये भी डिप्लॉइड है क्योंकि माइक्रोस्पोर हैप्लॉइड होगा तो हाफ होगा। ऐसे क्वेश्चंस में बहुत ध्यान से आपको करना है। तो 20 होना चाहिए, 10, 40, 15 नहीं बैठेगा। सो आंसर इज 20 सी, क्योंकि मैंने कहा शूट टिप एक डिप्लॉइड पार्ट है, माइक्रोस्पोर मदर सेल वो भी डिप्लॉइड पार्ट है, माइक्रोस्पोर हैप्लॉइड होगा तो उसमें हाफ आएगा। और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि बेसिक क्रोमोसोम 20 है तो डबल हो रहा है, नो ऐसा नहीं होगा। सो दिस इज डन। नाउ वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन पिस्टिया अकर्स बाय, वेजिटेटिव प्रोपगेशन किससे होता है? स्टोलॉन से हो रहा है पिस्टिया में, ये ऑफसेट की रनर की सकर। देखो स्टोलॉन जो है वो नहीं हो सकता, ऑफसेट जो है ऑफसेट जो है वो वाटर हायासिंथ या पिस्टिया दोनों में मिलता है, रनर ग्रास में होता है, शक्कर मिंट में होता है। तो आंसर सीधा सीधा हमें समझ आ रहा है, ये ऑफसेट होना चाहिए। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन ऑल्सो हैज ऑफसेट, और किस किस में क्या होता है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन पिस्टिया अकर्स बाय ऑफसेट, जहाँ पे लॉन्ग internode long runner grows horizontally in the soil surface and gives rise to new plant। ठीक है, next which one of the following processes results in the formation of clone of bacteria। तो क्लोन में क्या होगा? तो क्लोन में देखो ट्रांसफॉर्मेशन तो दूसरे का डीएनए लेने का प्रोसेस है, ट्रांसडक्शन भी जब वायरस अपने डीएनए बैक्टीरिया में डालते हैं उसको बोलते हैं, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। कॉन्जुगेशन इज ऑल्सो टू बैक्टीरिया अंडरगोइंग जेनेटिक एक्सचेंज, तो ये भी नहीं होगा। आंसर शुड बी बाइनरी फिजन बिकॉज क्लोन्स प्रोड्यूस करने की बात हो रही है, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि आंसर इज बाइनरी फिजन, क्योंकि क्लोन्स जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपीज की बात हम करते हैं क्लोन्स में। तो इट टॉक्स अबाउट एग्जैक्ट कॉपीज मॉर्फोलॉजिकली एंड आइडेंटिकली, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही मिलेगा, एंड बाइनरी फिजन इज द मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ एग्जाम्पल ऑफ कॉर्म, कॉर्म सिंपल सा आंसर है कोलोकेशिया, बिकॉज जिंजर राइजोम का होगा,
अनियन इज बल्ब, पोटैटो इज ट्यूबर। तो आंसर सीधा सीधा कोलोकेशिया है एंड वही आंसर आपको यहाँ पर मेंशन है। सो कोलोकेशिया, ठीक है। वर्टिकल फैशी वो गोल सा कॉर्म आता है ना। नेक्स्ट, व्हाट इज कॉमन बिटवीन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होना चाहिए वैसे बेटा, ये इसको हम कर लेते हैं। सो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड एपोमिक्सिस, तो बोथ आर एप्लीकेबल टू डाइकॉट प्लांट्स, नो। बोथ बाईपास द फ्लावरिंग फेज, बोथ अकर राउंड द ईयर, बोथ, ये वाला होगा कि बोथ प्रोड्यूसेस प्रोजेनी आइडेंटिकल बिकॉज वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी एसेक्सुअल मोड है और एपोमिक्सिस भी एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। तो आंसर शुड बी बोथ प्रोड्यूसेस प्रोजेनी आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स। तो वही है कि वेजिटेटिव, दिस इज अगेन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड एपोमिक्सिस बोथ आइडेंटिकल बिकॉज दोनों एसेक्सुअल मोड है। नेक्स्ट, विच पार्ट वुड बी मोर सुटेबल फॉर रेजिंग वायरस फ्री प्लांट? उसके लिए तो वायरस फ्री प्लांट के लिए मेरिस्टेम सही है, क्योंकि टिप ऑफ द प्लांट पे होता है और टिप ऑफ द प्लांट पे वायरस नहीं लगते हैं, तो वहाँ के एक्सप्लांट्स यूज़ करा जाता है। आंसर इज मेरिस्टेम ओनली। मैंने आपको बताया कि मेरिस्टेम ऐसे टिश्यूज़, एक तो फास्ट डिवाइडिंग होते हैं ना, इसीलिए कोई वायरस वगैरह यहाँ पे नहीं लगता है। तो कभी भी कोई प्लांट ग्रो करना हुआ ना तो मेरिस्टेम से ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट, which of the following is common multicellular fungi, filamentous algae and protonema of mosses? Common to multicellular, filamentous and protonema, इन सब में it should be, देखो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल तो होगा नहीं बिकॉज दे आर एल्गी हैप्लॉइड है। प्लांट किंगडम ठीक है, दे आर द मेंबर्स ऑफ फंगी नहीं है, तो इसलिए ये भी नहीं हो सकता। मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी नहीं बैठेगा बिकॉज फंगी हीट्रोट्रॉपिक है, तो मल्टीप्लिकेशन बाय फ्रैगमेंटेशन ये बैठना चाहिए एंड आंसर इज सेम, क्योंकि मैंने आपको कहा कि प्लांट एल्गी जो है वो डिप्लॉन्टिक मतलब हैप्लॉन्टिक होता है एंड किंगडम प्लांट में फंगी नहीं होता है। न्यूट्रिशन फंगी हीट्रोट्रॉफिक है, तो उस हिसाब से फ्रैगमेंटेशन बैठता है। नेक्स्ट, बनाना इज वेजिटेटिवली प्रोपगेटेड बाय, बनाना सीधा सीधा ट्यूबर इज पोटैटो, राइजोम से होता है, राइट आंसर। बल्ब अनियन हो गया, सकर्स मिंट हो गया, तो ये तीनों नहीं होंगे। बनाना इज कल्टिवेटेड बाय राइजोम्स एंड वो ही आपके यहाँ एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है, ठीक है। तो यू नोट डाउन दिस। तो बच्चों ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके बहुत काम आएंगे CUET क्लियर करने के लिए। इसी तरह के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हर चैप्टर के और इन जनरल भी हम लेके आएंगे, तो इसलिए स्टे ट्यून टू आवर चैनल एंड कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड विल कीप यू updated regarding the whole CUET processes as well as the important questions. So keep studying hard and let's just gear up for the CUET thing, right? So take care children, bye bye.